में मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। ये भाई जो उठा होता है एंड वो अपने कपड़ों को देखता है जो उसके शरीर में नहीं था। वो आसपास रोज़ को देखने लगता है एंड रोज़ भी उसे नहीं दिखता है। भाई उठकर बैठा ही होता है, तभी वहाँ पर रोज़ आ जाता है जो अभी भी शर्टलेस था एंड उसके हाथ में ना वाटर बॉटल था एंड वो कहता है गुड मॉर्निंग। जो अपना भाई होता है वो कहता है वेरी गुड मॉर्निंग। अभी भाई ना बहुत नर्वस था, बट रोज़ को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो बिल्कुल नर्वस नहीं है। जो रोज़ होता है वो भाई के पास बैठ जाता है एंड पानी देते हुए कहता है मैंने सुना है कि उठते समय पानी पीना चाहिए, क्या तुम पीना चाहोगे? जो भाई होता है वो रोज़ को मना नहीं कर सकता था, इसलिए वो पी लेता है, वो सारी पानी पी लेता है। रोज़ तो एकदम हैरान था। जो भाई होता है वो कहता है वो जो कल हुआ, जो रोज़ होता है वो कहता है वो हम दोनों की मर्ज़ी पे हुआ है, मैंने तुम्हें कोई फ़ोर्स नहीं किया है। अब ये मत कहना जाओ जिसू से कि मैंने तुम्हारा रेप किया है, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। जो भाई होता है वो कहता है नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा था। पर जो रोज़ होता है वो कहता है हमने कल कहा था ना, इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, तो इन सब को भूल जाइए। समझी जी। जो अपना रोज़ होता है वो स्माइल करके वॉशरूम की तरफ चला जाता है एंड भाई ना बट बहुत ही सैड फील कर रहा होता है। उसे ऐसा लग रहा होता है ना कि उसे यूज़ किया गया है, बट ये यूज़ नहीं है, दोनों की सहमति से हुआ था, बट वो एक यूज़र सा फील कर रहा होता है। जो रोज़ होता है हमें दिखाया जाता है वो जो वॉशरूम में ना मिरर की तरफ देख रहा होता है एंड वो सिर्फ मिरर को ही देख रहा होता है। फिर वो अपने फेस को नीचे कर के मन में कहता है ये क्या किया है तूने रोज़, तू पागल हो गया है क्या? मुझे अभी भी उसे किस करने का मन कर रहा था, ये नहीं हो सकता। वो समधी है मेरा और वो मेरे से प्यार भी नहीं करता, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। साहब को पता चला तो उसे कितना हर्ट होगा। अभी जो रोज़ होता है ना फिर अपने बालों को सही करता है। अभी हमें बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे खाना खाएंगे, फिर बाद में फनलैंड की चीज़ों को देखने जाएंगे। अभी ये सारे के सारे ना टेबल पे बैठे हुए थे। जो जाजसू था वो अपना फेस नीचे किया हुआ था क्योंकि उसने रियलाइज़ किया होता है कि उसने कल क्या किया है, बट वो कुछ कहने का लायक भी नहीं है, वो बस अपनी नज़रें नीचे किया हुआ था एंड बाई खुद अपनी नज़रें नीचे किया हुआ था आज, क्योंकि वो रोज़ के साथ जो सोया था एंड रोज़ जो अभी भी भाई की तरफ अट्रैक्टिव फील कर रहा होता है एंड रोज़ खुद को रोकने की कोशिश कर रहा होता है कि तू मान जा, उस पर इतना अट्रैक्ट मत हो, बट दिल किसकी सुनता है। अभी ना वो सारे खाना वाना खा लेते हैं एंड फिर बाद में फनलैंड की तरफ जाने लगते हैं। अभी ना उनकी एक बड़ी सी ना बस आएगी, जो उतनी बड़ी नहीं है, मीडियम बस है जो उनके लिए ही आएगी। अभी जो जाजिस था ना वो भाई के पास जाकर कहता है ससुर जी। जो अपना भाई होता है वो कहता है कितनी बार कहा है ससुर जी मत बोला करो। जो भाई होता है वो कहता है आई एम रियली सॉरी, मैंने कल दारू पी के वो डांस वांस, आई एम सॉरी। जो भाई होता है वो उसे इग्नोर करता है एंड ना उसे माफ़ी देता है ना ही उसे डांटता है, वो उससे इग्नोर ही करता है। जाओ को ना ये बड़ा अजीब लगता है, बट वैन केसिंग उसे अपने पास बुलाता है एंड बोलता है धीरे से ही कि ये सब ना छोड़ दो, अगर पापा इस मामले में बात नहीं कर रहे हैं तो तुम्हें भी इस मामले में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जाओ जिसू भी फिर वैन केसिंग की बात मान लेता है। अभी ना सारे के सारे बस में बैठ गए होते हैं और जा रहे होते हैं फनलैंड की तरफ। जो अपना प्रिंस रहता है ना वो चीज़ों की फ़ोटो क्लिक कर रहा होता है एंड वो अपने जाओजिंग की भी फ़ोटो क्लिक कर रहा होता है, जिस वजह से जो जाओजिंग है ना वो बहुत ही ब्लश कर रहा होता है। उधर जो अपनी लुओ थी वो भी अपने साओ को ना कुछ दे रही होती है उसको खाने को। साओ बोल भी रही होती है यार मैं कितना खाऊंगी, बट लुओ उसे दे रही होती है। उधर जो जाओ जैसा था ना वो भी एनके सिंह के हाथों को ना मसाज दे रहा होता है। जो रोज़ होती है वो इन सबको देख कर कहती है मन में ही कि कितने प्यारे कपल है, कितने अच्छे लग रहे हैं, किसी को नज़र ना लगे। एंड वो बहुत ही स्माइल कर रही होती है। तभी वो अपनी फेस को ना पीछे करती है जिसके पास बाई था। जो बाई होता है ना वो अपना बुक रीड कर रहा होता है, वो फ़ोन में ही एक बुक रीड कर रहा होता है। जो रोज़ होती है ना वो बाई की तरफ देखती है एंड फिर से उसके अंदर फीलिंग आने लगती है, बट वो अपने मन में कहता है कि बिल्कुल नहीं, इस बार तो ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगा। अभी जो बस थी ना वो फनलैंड में आ गई होती है एंड वहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें थी
फ़न करने के लिए। अभी जो रोज़ होता है वो कहता है कि पहले गेमिंग ज़ोन जाएँगे। अभी सारे देखने लगते हैं कि यार गेमिंग ज़ोन, पर जो रोज़ होता है वो ज़िद करता है, तो रोज़ की ज़िद पे ना सब गेमिंग ज़ोन चले जाते हैं। अब वहाँ पे बहुत सारे गेम थे। जो रोज़ होता है वो फिर बाद में सबको बोलता है कि सब अपनी-अपनी गेम खेलो, एंड सब ना अपने-अपने जो कपल के साथ है वो पेयर बना के जाने लगते हैं। रोज़ बेचारा, उसके साथ कोई भी पेयर नहीं है, बाई ही है, एंड वो जैसे-तैसे करके बाई को अप्रोच करने का सोचता है कि क्या वो मेरे साथ गेम खेलना चाहेगा, एंड बाई भी थोड़ा-सा हेजिटेट करते हुए हाँ कह देता है। फिर रोज़ एंड उनकी भी टीम बन जाती है। जो अपना जाओ जिसू और वैन केसिंग होते हैं ना, वो ड्राइविंग गेम खेल रहे होते हैं। दोनों को ना रेस लगाना होता है, एंड वो गेम वो बहुत अच्छे से खेल रहे होते हैं। और जिसको ना रियल में भी बहुत अच्छा ड्राइवर है, इसलिए उसको ना गेम में बहुत सारे एडवांटेज मिल रहे होते हैं। वो बहुत अच्छा खेल ले रहा होता है। वैन इस बात से गुस्सा भी होता है। और अभी ये जो गेम है ना एकदम रियल गेम जैसा है। आपको रियल में वहाँ पे बैठ के कार चलाना पड़ेगा और आपकी आंखों में वीआर स्क्रीन लगाया जाएगा, जिससे आपको लगेगा कि आप उस गेम के अंदर ही हैं। वो बहुत इंटरेस्टिंग गेम था। ब्लू एंड साव ना बास्केट में जो बॉल डालने वाला गेम होता है ना, वो खेल रहे होते हैं कि कौन कितना गेम बॉल डाल सकता है। अपने जाओ जिंग एंड प्रिंस बहुत ही क्यूट सा गेम खेल रहे होते हैं। अभी जो गेम है ना उसके अंदर से पोकेमोन में आपने वो देखा हो ना, डिगली जो ज़मीन से निकलता है, वैसे ही उस गेम में ना कुछ निकलेगा, एंड आपको उस पर हैमर मारना है। अगर आपने उस पर हैमर मार दिया तो आपको पॉइंट मिलेगा। वो दोनों वो गेम खेल रहे होते हैं। अभी जो अपना रोज़ होता है ना, वो देख रहा होता है कि वो क्या गेम खेले, एंड उसे ना एक पंचिंग वाला गेम मिलता है जिस पे आपको पंच मारना है, एंड जिसका जितना स्कोर हुआ उस स्कोर के हिसाब से उसे कुछ गिफ्ट मिलेंगे। जो अपना रोज़ होता है वो कहता है, क्या तुम खेलना चाहोगे समधी जी? जो भाई होता है वो मना करता है एंड कहता है कि इसमें पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, तो तुम ही खेल लो। बट रोज़ की जीत से वो खेलने लगता है। भाई बहुत अच्छा स्कोर बनाता है 400 का, एंड उससे एक प्रेजेंट भी मिलता है। बट उससे अच्छा स्कोर अपना रोज़ बनाता है 500 का, उससे 100 कदम आगे। जो अपना भाई होता है वो देखने ही लगता है। जो रोज़ होता है वो कहता है, बहुत प्रैक्टिस की है मारने की, तो पंगा मत लेना, नहीं तो मैं मुंह तोड़ दूंगा। अभी जो अपना भाई होता है ना वो एकदम शांत हो जाता है। जो रोज़ को बॉक्स मिला था ना, जो आपके स्कोर के हिसाब से मिलेगा, उसको जब वो देखता है ना तो उसके अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्रेसलेट था, बट रोज़ उसे पहनना नहीं चाहता था। अभी जो भाई होता है वो जब उस गिफ्ट को खोलता है ना, तो उसके अंदर एक लॉकेट था जो रोज़ को बहुत अच्छा लगता है। रोज़ ना एक्सचेंज करने को कहता है कि तुम मेरा ब्रेसलेट ले लो, मैं तुम्हारा लॉकेट ले लूँगा। भाई कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ये दोनों ले सकते हो। बट रोज़ मानता नहीं है, एंड उसका जो ब्रेसलेट था ना वो उसके हाथों में पहनाता है, एंड उसका जो लॉकेट था वो खुद अपने गले में पहन लेता है, एंड स्माइल करता है। अभी ना ये बहुत अजीब सी चीज़ थी, बट लॉकेट एंड हाथ का ब्रेसलेट मैचिंग मैचिंग लग रहा था, जैसे कि कोई कपल गिफ्ट खुला हो। अभी जो वैन और जाओ है ना वो अपना गेम खेल लिए होते हैं, एंड सबसे हाई स्कोर जाओ जिसू की ही बनी थी। वैन इस मामले में ना बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है। फिर वैन दूसरे वीआर गेम में ले जाता है, उसमें उनको ना भागना है, एंड बहुत सारे लेवल आएंगे। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है लाओ वैन। जो वैन होता है वो कहता है क्यों क्यों, कार वाले गेम में तुम अच्छे थे तो तुमने खेलने के लिए तैयार कर लिया, मैं भागने में अच्छा हूँ तो चलो खेलो। अब जाओ जिसू ना मान भी जाता है, एंड वैन केसिंग भागने और जंप करने में ना बहुत अच्छा था, इसलिए वो गेम तो अपना वैन केसिंग जीत जाता है। और वैन केसिंग ना बहुत ही बच्चों की तरह उछल रहा होता है। जो अपना जाजूस रहता है ना वो ये देखकर स्माइल कर रहा होता है। अभी जो रोज़ होता है ना हमें उसे दिखाया जाता है जो अलग अलग गेम खेल रहा होता है, एंड उस वजह से भाई को भी वो गेम खेलना पड़ रहा होता है। पहले तो भाई इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा होता है, बट रोज़ के साथ ना उसे मज़ा आ रहा होता है, एंड वो लिटरली में इंजॉय कर रहा होता है। वो हर चीज़ को फील कर रहा होता है, एंड उसके चेहरे पर ना स्माइल भी आ रही होती है, जिसको देखकर रोज़ हैरान था, क्योंकि भाई को हंसता देखना एक रेयर चीज़ है, एंड वो उस रेयर चीज़ को देख रहा है। रोज़ के फेस पे इतनी प्यारी स्माइल आ जाती है ना, एंड वो बस भाई को ही देख रहा होता है, और धीरे धीरे उसके क्लोज भी जाने लगता है कि जैसे वो उससे किस कर लेगा। बाई की तो नज़र ही नहीं थी रोज़ पर जैसे ही अचानक बाई रोज़ पे देखता है तो बाई नर्वस होकर पीछे हो जाता है। बाई समझ नहीं पाता कि रोज़ उसके करीब आ रहा था क्या, क्योंकि उसे ध्यान से पता नहीं चला होता है। जो अपना भाई होता है वो कहता है कोई दूसरा गेम खेले। जो अपना रोज़ होता है वो कहता है क्या बात है समधी जी, जोश में हो, क्यों नहीं। एंड ये कहते ही उसका हाथ पकड़ के दूसरे गेम की तरफ उसे ले जाने लगता है।
ना वो लोग सारे के सारे गेमिंग जोन में ना बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं, एंड इस बार बाई भी मस्ती कर रहा होता है, जो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है जाओजिंग को। जाओजिंग भी उनको देख रहा होता है चुपके चुपके प्रिंस के साथ होके, और उसे अच्छा लगता है। जो प्रिंस होता है वो भी कहता है कि वो बाई सर को ऐसे हंसते हुए नहीं देखा है, रोज़ के साथ उनकी जोड़ी बहुत अच्छी है, काश वो ऐसे ही हमेशा खुश रहे। अभी जो अपनी साव थी वो भी हैरान थी कि उसके पापा इंजॉय कर रहे हैं। वैन को बहुत अच्छा लग रहा होता है, एंड वैन बार बार जाओ जिसू को देख कर कह रहा होता है कि देखो पापा कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो जाओ जिसू होता है वो भी स्माइल कर रहा होता है, बट उसको उतनी खुशी नहीं मिल रही होती है। बट वो रोज़ के चेहरे को देख रहा होता है ना, तो उसे ज़्यादा खुशी मिल रही होती है, क्योंकि रोज़ भी एक एक्चुअली खुशी उसके चेहरे पर दिख रही होती है। बाकी रोज़ हमेशा एक अजीब सी खुशी बना के रखता है, बट आज उसके चेहरे पर हंसी है ना, वो रियल हंसी लग रही होती है, जो जाओ जिसू के दिल में ना बहुत ही सुकून दे रहा होता है। अभी ना वो पूरे दिन भर गेमिंग जोन में ही मस्ती करते रहते हैं, इतनी मस्ती कि वो अलग लेवल पे जा ही नहीं पाते। अभी जितने लोग हैं ना वो कहते हैं कि वापस होटल में चलते हैं, और अब वो ओल्ड होटल में नहीं जाएंगे, उनको नया होटल मिलेगा, क्योंकि ये जो अपना फनलैंड है ना वो लेवल वाइज बना हुआ है, तो उसी लेवल के हिसाब से होटल भी है, एंड आपको उस होटल का अलग पैसा देना नहीं पड़ेगा। एक होटल का पैसा दिया है, लाइक इस गेमिंग फनलैंड का पैसा दिया है ना, तो उसी पैसे में सब कुछ होता है। तो सब कहते हैं कि वो चलो दूसरे लेवल वाले होटल में जाते हैं, बट जो रोज़ होती है ना उसे और खेलना होता है। सब कह रहे होते हैं, जाओ जिसू भी कह रहा होता है कि अब चलो, बट रोज़ ना अजीब सा चेहरा बना लेता है, एंड भाई उसका साथ देते हुए कहता है कि ठीक है तुम जाओ, मैं रोज़ के साथ हूँ, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जाओ जिसू कहता है कि ठीक है मैं भी रुकूंगा, एंड वो इसलिए कहता है ताकि वो भाई को रोज़ के साथ अकेला ही ना छोड़ दे। बट जो जाओ जिसू होता है वो आंखें दिखाता है, एंड उसे घसीट के ले जाने लगता है, एंड उधर जाओजिंग भी प्रिंस को ले जाता है, एंड लुओ और साओ भी फिर चले जाते हैं। जो रोज़ होती है वो भाई को देख कर कहता है ओह थैंक यू सो मच, एंड ये कहते ही वो अपनी गेमिंग पे और फोकस करने लगता है। जो वन गैजिंग होता है ना वो जाओ जिसू पे गुस्सा कर रहा होता है कि ये क्या बात है, उनको अकेले जब टाइम मिल रहा है तो तुम स्पेंड करने क्यों नहीं दे रहे, तुम बीच में क्यों हड्डी बन के घुस जा रहे हो। जो जाओ जिसू होता है अपना फेस नीचे किया हुआ था, एंड वो डांट सुना जा रहा होता है वैन से। जो अपना वैन गेजिंग होता है वो कहता है आप कुछ बोलना चाहोगे। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है आई लव यू नो लव वैन। जो अपना वैन होता है वो स्माइल करता है, एंड उसके सर पर मारता है। जाओ जिसू फिर एक रिटर्न में स्माइल करता है, एंड वो अभी तक ना होटल आ गए होते हैं, एंड उसे गोद में उठा के उसे बेड पर रखते हुए कहता है आज ससुर जी नहीं आने वाले, तो क्यों ना कुछ रोमांटिक पल बिताए। कल तुम सो गए थे और मैं भी, पर आज की रात। जो अपना वैन गेजिंग होता है वो कहता है आज की रात क्या। जो जाजिसो होता है वो कहता है आज की रात कुछ खास बना है तो जिसमें एक हो जाए। जो अपना वैन होता है वो स्माइल करके कहता है ये ऐसे चीप सी बातें कब से करने लग गए तुम, एंड ये कहते ही उसे फिर अपने और क्लोज लेकर उसके लिप पर किस करने लगता है, एंड जाओ जिसो फिर वैन का जो बाल होता है ना वो ग्रैब करके उसे रिटर्न में किस कर रहा होता है। उधर हमें जाओजिंग एंड प्रिंस को दिखाया जाता है जो साथ में बैठे हुए थे, एंड जितनी भी आज उनने फ़ोटो क्लिक की है ना वो देख रहे होते हैं। जो अपना जाओजिंग होता है वो कहता है प्रिंस तुम फ़ोटो में बहुत अच्छे हो। जो प्रिंस होता है वो कहता है शुक्रिया, और वो ना ब्लेस कर रहा होता है। जाओजिंग प्रिंस की तरफ देख कर कहता है अच्छा बताओ, इतने सारे ब्यूटीफुल फ़ोटो क्लिक किए हैं, उसके बदले तुम्हें इनाम क्या चाहिए। जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है क्या मैं अपना इनाम ले सकता हूँ। जो जाओजिंग होता है वो कहता है बेशक बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जो प्रिंस होता है ना वो जाओजिंग के लिप पर हल्का सा किस कर लेता है, और फिर बाद में अपने लिप्स को ना अपने दूसरे लिप्स से दबाता है, एंड शर्मा के वहाँ से चला जाता है। जो जाओजिंग होता है ना प्रिंस के इस हरकत से ना वो स्माइल करता है। अभी ना हमें अपनी रोज़ को दिखाया जाता है जो इतनी मस्ती किया होता है ना, एंड वहाँ पर कुछ ड्रिंक्स थे, जो दारू था वो भी उसने लगा लिया होता है, बट उसको उतनी नशे नहीं चढ़ी होती है, लिटिल बिट चढ़ा होता है। जो अपना भाई होता है अब उसे संभाल के होटल तक ला रहा होता है, वो उसे होटल के कमरे में ले जाता है, एंड उनने ना 2-3 सामान भी ख़रीदा था जो रोज़ के हाथ में ही था। जो रोज़ होता है वो बिस्तर पे गिर जाता है, एंड उसने भाई को होल्ड कर रखा था, जिस वजह से भाई उसके टॉप पर आ जाता है। भाई थोड़ा अजीब फील करता है, वो उठने की कोशिश करता है, बट रोज़ उसके शोल्डर पे अपना दोनों हाथ ग्रैब करके उसे लॉक कर लेता है, एंड कहता है तुम मेरे से दूर जा रहे हो, क्या मैं अच्छा नहीं लगता। जो भाई होता है वो कहता है नहीं तुम बहुत अच्छे हो। जो रोज़ होता है वो कहता है तो मेरे पास रहने में क्या तकलीफ़ है तुम्हें, तुम मुझे बहुत सुंदर लगते हो भाई।
समधी जी। एंड ये कहते ही वो उसके फेस के ना क्लोज जा रहा होता है। जो बाई होता है वो एकदम नर्वस रहता है। जो रोज़ होता है वो बाई के लिप के बहुत क्लोज चला गया होता है, पर दूर होके कहता है, नहीं, जाव ने कहा था अपना दिल किसी को मत देना, तुम कभी पहली शुरुआत मत करना, मैं शुरुआत नहीं करूँगा। जो अपना भाई होता है वो क्या कहे उसे समझ में नहीं आता। जो भाई होता है फिर वो कहता है ठीक है तुम आराम करो। एंड ये कहते ही उसका हाथ हटाने वाला था, बट रोज़ फिर से टाइट पकड़ के कहता है, तो क्या मैं शुरुआत नहीं करूँगा तो तुम शुरुआत नहीं कर सकते? जो कल मैंने कहा था वो तुम मेरे से कह सकते हो, नहीं कह सकते क्या? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? कोई मेरे से प्यार क्यों नहीं करता? क्या मैं इतना बुरा हूँ? मुझे कोई नहीं अपनाता। अभी जो अपना भाई होता है वो रोज़ को ऐसे देखकर अजीब फील कर रहा होता है, उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है रोज़ को ऐसे उदास देखना। जो भाई होता है वो रोज़ के बालों को सही करके उसके गालों पर हाथ रखकर उसके क्लोज जाकर कहता है, क्या हम वो कर सकते हैं जो हमने कल किया था, और हम दोनों एक दूसरे को जज नहीं करेंगे? क्या मैंने सही बोला रोज़? जो रोज़ होता है वो कहता है, एकदम सही। एंड ये कहते ही वो अपने लिप्स आगे ले जाता है। जो भाई होता है वो रोज़ के लिप्स के पास जा रहा होता है, बट अपने मन में ही कह रहा होता है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है? अभी जो भाई होता है वो रोज़ के फेस पे ध्यान से देखता है एंड मन में ही कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये सही है या फिर गलत, पर मुझे ये करना है। एंड ये कहते ही वो रोज़ के लिप्स को ग्रैब कर लेता है एंड उसे किस करने लगता है। अभी रोज़ एंड बाई फिर से पैशनेट होके एक दूसरे को किस करने लगते हैं एंड धीरे धीरे स्टेप बढ़ाते हुए वो फिर से इंटीमेट होते हैं एंड एक दूसरे को कडल किए हुए थे। जो अपना बाई होता है वो आज होश में था, लाइक वो सोया नहीं था। वो रोज़ को अपने बाहों में पाता है एंड वो स्माइल करते हुए मन में कहता है, मैं तुम्हें ऐसे ही पास रखना चाहता हूँ रोज़, काश मैं तुम्हारा हो पाता और तुम मेरे हो पाते। एंड ये कहते ही बाई रोज़ के हेड पर किस करता है, बट रोज़ ना सो गया होता है। जब मॉर्निंग होती है तो बाई फिर से खुद को अकेला पाता है। अभी रोज़ उसके सामने आता है एंड बाई को एक गिफ्ट देता है और कहता है, ये तुम्हारे लिए मैंने लाया है। अभी जो अपना बाई होता है वो कहता है, तुम ऐसा चीज़ें मत किया करो। जो अपना रोज़ होता है वो कहता है, ओ कल नाइट में तुम्हारी मर्ज़ी नहीं थी क्या? मैं नशे में था, मुझे इतना याद नहीं, क्या मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती किया? जो भाई होता है वो कहता है, नहीं हम दोनों की मर्ज़ी ही थी, परंतु तुम मुझे गिफ्ट दे रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि मैं कोई प्रोस्टिट्यूट हूँ और तुमने मेरे साथ एक नाइट स्पेंड करने का कुछ गिफ्ट दिया है। अभी जो भाई होता है ना उसकी फेस आज तक ऐसी नहीं बनी होती है। रोज़ हंसता है एंड कहता है, तुम कितने क्यूट हो भाई, तुम्हें पता है हाउ स्वीट यू आर। एंड ये कहते ही वो उसके पास जाकर उसके बाल सही करता है। भाई का ना दिल धड़क रहा होता है। जो रोज़ होता है भाई के क्लोज जाते हुए कहता है, मन कर रहा है कि मैं तुम्हें किस कर लूँ, तुम्हारे ये लिप्स को ग्रैब कर लूँ। एंड ये कहते ही वो उसके लिप्स पे हाथ रखता है एंड भाई बस टुकर टुकर देख रहा होता है। रोज़ स्माइल करके कहता है, फिक्र मत करो, ऐसा नहीं करूँगा, तुम्हारी इज्जत सेफ है और तुम्हें मैं गिफ्ट नहीं दूंगा, बट ये मैंने कल ही तुम्हारे लिए बाय किया था, तो ऐसे दिखाओ मैं समझी जी। एंड ये कहते ही वो फिर से वहाँ से चला जाता है एंड बाई अपने जो बिस्तर होता है ना उसको अपने फेस से कवर कर लेता है। फिर बाद में वो सारे के सारे खाना खाते हैं एंड दूसरे लेवल पे जाते हैं जो है लेवल वाटर लेवल। वहाँ पे ना बहुत सारी पानी की चीज़ें हैं एंड वो बहुत ब्यूटीफुल जगह है, इंजॉय बीच टाइप। अभी ना वहाँ पर सब इंजॉय करने लगते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। वहाँ पर कुछ लड़कियाँ भी थी जो पानी के अंदर मरमेड बनकर स्टंट दिखा रही होती है, जो सबको अपने तरफ बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा होता है। फिर से ना जोड़ी लग गई होती है एंड बाई और रोज़ अभी भी साथ में ही थे। बाई और रोज़ बीच पे खेल रहे होते हैं एंड रोज़ के साथ रहते हुए बाई भी ना बच्चे जैसा बन जाता है और वो इन्जॉय कर रहा होता है। रोज़ ने उस पर पानी फेंका होता है तो भाई भी उस पर पानी फेंक रहा होता है, दोनों ना बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। जो रोज़ होता है ना फिर वहाँ से भागने लगता है एंड भाई कहता है, रुक जाओ कहाँ भागोगे? एंड ये कहते ही वो उसके पीछे पीछे भागने लगता है एंड वो ना थोड़ा उन लोगों की नज़रों से ना दूर आ गए होते हैं और वहाँ पर बहुत कम लोग थे। जो रोज़ होता है ना वो भागते भागते गिर जाता है एंड भाई उसके ऊपर गिर जाता है। वो दोनों ना हंस रहे होते हैं।
सेंट उनके पूरे शरीर पे लगे हुए थे, जो रेत होते हैं वो पूरे शरीर पे लगे हुए थे। वो दोनों ना स्माइल कर रहे होते हैं एंड एक दूसरे के इतने क्लोज होने के बाद उनकी जो ब्रीदिंग थी ना वो भारी होती जा रही होती है। वो दोनों एक दूसरे के फेस पे ही देख रहे होते हैं। रोज़ जो नीचे था वो बाई के फेस पर हाथ रखता है एंड धीरे धीरे उसके क्लोज जाता है एंड उसे किस करने लगता है। बाई भी खुद को रोक नहीं पाता है एंड उसे रिटर्न में किस करने लगता है एंड वो धीरे धीरे वहीं पर बहुत ही क्लोज आते जा रहे होते हैं। जाओ जिसू जो दोनों को ढूंढ रहा होता है बट वो दोनों मिल नहीं रहे होते हैं। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है यार तुम्हें सच्ची में ना तुम्हारे ससुर जी से ही प्यार है, मैं तुम्हारे साथ हूँ फिर भी तुम पापा को ढूंढ रहे हो, इज़ नॉट फेयर मैन। जो अपना जाजिस होता है वो कहता है नहीं 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 तुमसे ही प्यार है, ये गलतफहमी मत करना। हाँ तुम्हारे फादर हॉट हैं बट तुमसे ज़्यादा नहीं। एंड ये कहते ही वो उसके क्लोज आकर उसके कान पे बाइट करता है एंड जो वैन होता है वो स्माइल करता है। रोज़ और बाई ने जो किस किया होता है जिस वजह से वो दोनों खुद को बहुत ही अजीब सा फील कर रहे होते हैं, बट बाई को एक होप मिल रही होती है कि रोज़ कहीं ना कहीं उसे पसंद करने लगा है। लाइक उसने नाइट में नहीं अभी उसे किस किया और थोड़ा फिजिकल भी हुआ तो कहीं ना कहीं वो उसे पसंद करता है। बट सडनली ना रोज़ का बिहेवियर ऐसे चेंज होता है जब वो सबके सामने जाता है जैसे बाई और रोज़ वो नॉर्मल वाला ही, वो कुछ प्यार वाली फीलिंग आ नहीं रही होती है जो बाई को फील दिला रही होती है यार उसका यूज़ हो रहा है क्या। बट रोज़ भी अपनी फीलिंग के हाथों मजबूर है, वो बाई के साथ कोई रिश्ता नहीं निभा सकता क्योंकि साओ जिसू का वो होने वाला ससुर है, उसकी नज़र में ये गलत है बट उसके दिल के लिए गलत नहीं है तो वो कर ले रहा होता है, वो फीलिंग को नहीं रोक पा रहा होता है। बट जब वो समझ रहा होता है कि ये गलत है तो वो नॉर्मल बनने की कोशिश भी कर रहा होता है। वो अपनी फीलिंग के हाथों ही इतना गंदा मजबूर हो गया होता है उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे और क्या नहीं। अभी ना वो फिर से पूरी मस्ती करने के बाद फिर से होटल में चले गए होते हैं। बाई और रोज़ इस बार दोनों सेंस में थे एंड दोनों अलग अलग ही सो रहे होते हैं। पर रोज़ बार बार बाई को देख रहा होता है एंड फिर बाद में अपना पिल्लो लेकर वहाँ पर आकर कहता है मुझे अकेले सोना अच्छा नहीं लग रहा, क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ। अभी बाई रोज़ को थोड़ा मना कर सकता है इसलिए वो हाँ कह देता है एंड रोज़ बाई के क्लोज आकर सो जाता है। बाई सीधा सो रहा था रोज़ भी सीधा सो रहा था बट अचानक से रोज़ बाई के कमर को ग्रैब कर लेता है एंड उसे बहुत ही ना टाइट हक करके सो जाता है। भाई कुछ रिएक्ट नहीं करता एंड उसके फेस पे स्माइल थी एंड वो भी उसे रिटर्न में हक किया हुआ था। जो अपना रोज़ होता है वो भाई के ना दिल साइड में जहाँ पर उसने अपना फेस रखा था वहाँ पर ना किस कर देता है। जो भाई को फील होता है एंड वो सिर्फ स्माइल करता है एंड रोज़ को और टाइट ग्रैब कर लेता है। अभी ना बाई नाइट भर ये सब बातें सोच रहा होता है कि वो रोज़ से अपनी फीलिंग शेयर करे, ये सारी बातों पे क्लियर करे कि चल क्या रहा है उन दोनों के बीच में। मॉर्निंग होती है, खाना वाना खा के वो फिर से तीसरे लेवल पे चले जाते हैं एंजॉय करने के लिए। अब बाई था ना वो रोज़ से बात करने की कोशिश कर रहा होता है बट रोज़ उतना ध्यान नहीं दे रही होती है। अभी दोनों बैठे हुए रहते हैं एंड बाई अपने बारे में बात करना चाहता था एंड वो कहता भी है कि हम दोनों के बीच में जो चल रहा है, बट बातों को काटते हुए रोज़ कहता है तुम जाओ को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, जाओ जिसको अच्छा है, कब तक उससे परीक्षा देनी पड़ेगी और तुम उससे कुछ करवाते भी तो नहीं हो। घर के काम से ये कैसे पता चलेगा कि वो वैन को प्यार करता नहीं करता है। जो अपना भाई होता है वो कहता है रोज़ उस मामले में हम बात करेंगे, पर हम दोनों क्या अपने बारे में बात नहीं कर सकते। जो रोज़ होता है वो फिर से इस बात का जवाब ना देते हुए जाओ जिसो और वैन के रिश्ते में ही बात करने लगता है, जिस वजह से जो भाई होता है ना वो गुस्सा हो जाता है एंड कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं हम दोनों के बीच में बात करना चाहता हूँ, हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। अभी जो अपना रोज़ होता है वो आसपास देखता है, आसपास लोग थे एंड वो कहता है भाई शांत हो जाओ, तमाशा क्रिएट मत करो। जो भाई होता है वो कहता है तमाशा, मैं तमाशा क्रिएट कर रहा हूँ, अच्छा है बहुत अच्छा है। एंड ये कहते ही गुस्से में ना वो जाने लगता है। जो रोज़ होता है वो एकदम शांत हो गया होता है एंड वो अजीब सा फील कर रहा होता है। वो क्या बोले वो कि वो उसकी तरफ अट्रैक्टिव है, वो उससे प्यार करने लगा है बट वो उससे प्यार नहीं कर सकता क्योंकि वो जाओ का होने वाला ससुर है। वो कैसे बताए अपनी फीलिंग, वो खुद नहीं समझ पा रहा होता है। और ये जो भी चीज़ हुआ होता है ना उससे रोज़ ना बहुत ही अजीब फील कर रहा होता है क्योंकि सब उसकी तरफ देख रहे होते हैं। अभी जो भाई होता है ना वो एक जगह पे बैठा हुआ था एंड वो बहुत ही अजीब फील कर रहा होता है। उसने जो भी चिल्लाया जो भी किया वो बहुत गलत था, उसे ऐसे सबके सामने मॉल में चिल्लाना नहीं चाहिए था। अकेला कमरा हो तो अलग बात होती है
भाई फिर खड़ा होता है एंड वो सोचता है कि वो अब रोज से जाकर सॉरी बोलेगा। एंड वो आगे की तरफ जा रहा होता है, तभी देखता है कि जो वैन है ना एक जगह पे खड़ा हुआ है एंड वो ना कुछ चीज़ बाय कर रहा होता है। बट उसके ऊपर जो लाइट लगी हुई थी ना, वो उसकी स्क्रू ना ढीली हो रही होती है एंड वो हिल रहा होता है। मे बी वो गिर सकता है एंड वो लाइट बहुत ही भारी है, क्योंकि वो लाइट काफ़ी सारे जगह को कवर करते हुए लाइट दे रही होती है। अगर वो उस पर गिरा तो बहुत ज़्यादा चोट लगेगी। अभी जो भाई होता है वो वैन के पास आ ही रहा होता है एंड वो भाग कर ही आ रहा होता है कि वो बोले कि तुम हट जाओ वैन यहाँ से। बट तभी उसकी स्क्रू ना खुल जाती है एंड वो नीचे गिरने वाला था। भाई चिल्लाता है वैन केसिंग, बट उससे पहले वैन केसिंग को कोई और बचाता है एंड वो लाइट उस पर गिर जाती है और उससे बचाने वाला जाओ जिसू था। अपना वैन केसिंग तो हैरान हक्का बक्का हो गया होता है और वो नीचे गिरा हुआ रहता है, क्योंकि जाओ जिसू ने उसे बचाने के चक्कर में बहुत तेज पुश कर दिया होता है। बट उसे चोट नहीं लगी होती है, पर जाओ जिसू के ऊपर वो पूरी लाइट गिर गई होती है। भाई भागकर वैन के पास आने लगता है, क्योंकि जाओ को भी चोट लग गई होती है। एंड वैन केसिंग फटाफट उठता है एंड जाओ का हाथ पकड़ता है और उस लाइट को उठाने की कोशिश करता है, बट लाइट भारी थी तो हट भी नहीं रही होती है। अभी जो रोज़ होता है वो उधर आता है एंड कहता है जाओ जिसू, एंड वो पागलों की तरह भाग कर आकर लाइट हटाने की कोशिश करता है। अभी दोनों ना मिलकर उस लाइट को हटा देते हैं एंड भाई भी उधर आ गया होता है। अभी वैन केसिंग जाओ का हाथ पकड़ा हुआ था एंड सॉरी बोल रहा होता है, बट जाओ जिसू बेहोश हो गया होता है। जो रोज़ होती है वो कहती है हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। रोज़ की आंखों में भी ना बहुत आंसू आ गया होता है। जो भाई होता है वो गुस्से में कहता है कि कैसी कैसी चीज़ है तुम्हारी, ये कैसा अरेंजमेंट है, ध्यान नहीं दे सकते क्या, मैनेजर को बुलाओ। अभी वहाँ पे लुओ साओ जाओजिंग प्रिंस सब आगे होते हैं। रोज़ वैन को संभालती है एंड कहती है वैन वैन साओ ठीक है, रोने की ज़रूरत नहीं है, बट वो खुद रो रहा होता है। अभी रोज़ फिर जाओ को उठाकर हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगता है एंड बाई भी जाने लगता है। जाओ को हॉस्पिटल में अंदर वार्ड के अंदर बैठाया गया था एंड जो रोज़ होता है वो बाहर रो रहा होता है। जो भाई होता है वो रोज़ को रोते हुए ही देख रहा होता है। फिर बाद में उसके पास आता है एंड उसके शोल्डर पे हाथ रखता है। जो रोज़ होता है वो भाई को ही देख रहा होता है। भाई फिर रोज़ को अपने करीब लेकर अपने शोल्डर पे उसका सर रख कर अपने हाथों से उसके बालों पे सहला कर कहता है सब ठीक हो जाएगा, मेरे जमाई को कुछ नहीं होगा रोज़, वो बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि तुमने जो उसे पाला है। जो अपना रोज़ होता है उसकी आंखों में और आंसू आने लगता है एंड वो उसे और टाइट हक कर लेता है। जो वैन केसिंग था ना वो भी वहीं पे था एंड सारे के सारे वहीं पे थे। डॉक्टर आते हैं एंड कहते हैं कि सब ओके है, बट इतनी भारी चीज़ उस पर गिरी है तो दर्द तो होगा ही, और सर पे थोड़ी सी चोट आई है क्योंकि कांच के पीस थोड़े से उसके ऊपर गिर गए होते हैं। लकीली उसके जो अंदर शरीर में है ना वहाँ पर कांच नहीं घुसे हैं। जो अपना भाई होता है वो डॉक्टर को थैंक यू बोलता है एंड जो अपनी रोज़ होता है वो कहता है अंदर जा सकते हैं क्या। जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं पेशेंट को अभी तक होश नहीं आया है, बट जब आएगा तब आप चले जाइएगा और एक एक करके जाइएगा, ठीक है। अभी सारे नर्स हाँ बोलते हैं। अब जैसे ही अपने जाओ जिसू को होश आता है नर्स ये बता देता है। अब जो अपना रोज़ होता है वो गेट की तरफ जा रहा होता है, पर वो वैन को देखता है एंड उसका हाथ पकड़ के कहता है तुम जाओ। जो वैन होता है वो कहता है पर आप उसके पापा हैं। जो रोज़ होता है वो कहता है तुम जाओ। अभी जो वैन होता है वो शुक्रिया बोलकर फटाफट अंदर जाके जाओ जिसू का हाथ पकड़ लेता है। जाओ जिसू कहता है तुम ठीक हो। जो वैन होता है वो कहता है ये हीरो बनने की क्या ज़रूरत थी। जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है हीरो ही तो हूँ तुम्हारा, तुम ऐसे मुझे नहीं कह सकते, मेरा दिल मत तोड़ो। जो अपना वैन केसिंग होता है उसकी आंखों में आंसू था एंड वो कहता है प्लीज़ आज के बाद ऐसा मत करना। जो अपना जासूस होता है वो हंसते हुए कहता है सोचता हूँ अगर तुम में कोई ख़तरा ना हुआ तो मैं ऐसा क्यों करूँगा, मुझे थोड़ा ना शौक है बारी बारी चीज़ अपने ऊपर गिराने का। अभी जासूस ना अपने आप को ना खुश दिखाने की कोशिश कर रहा होता है, बट उसके बॉडी में पेन तो हो ही रहा होता है। जो अपना वैन था ना वो अभी भी जाओ जिसू का हाथ पकड़ा हुआ था। फिर बाकियों को भी मिलना है इसलिए वो बाहर चला जाता है एंड रोज़ आता है और उससे बातें करता है एंड उसकी तबीयत के बारे में पूछता है कि दर्द हो रहा है। जाओ जिसू कहता है कि नहीं हो रहा, बट रोज़ समझ आता है कि हो रहा है एंड उसे आराम करने को कहता है और खुद बाहर निकल जाता है। अभी सब आते हैं। जो अपना जाओ जिसू होता है वो मन में ही कह रहा होता है सब आएंगे, पर मेरे खरूस ससुर जी वो बिल्कुल नहीं आने वाले। अभी वो ऐसा सोच ही रहा होता है ना तब तक अपना भाई वहाँ पर आ जाता है। साजिसू अपने भाई को ही देखने लगता है एंड मन में कहने लगता है यार अचानक से क्या हो गया, प्रकट हो गए। जो भाई होता है वो उधर आकर बैठते हुए कहता है
शुक्रिया बहन को बचाने की। जो अपना जाओ जिसो होता है वो कहता है ससुर जी बिस्तर पे हूँ, अब बोरिंग चीज़ें मत कीजिएगा। शुक्रिया मेरे बेटे को बचाने की, वो आपका बेटा है बट मेरी जान भी तो है, अगर मेरी जान को कुछ हुआ तो मेरी जान नहीं चली जाएगी। जो अपना भाई होता है वो कहता है तुम नहीं सुधरोगे ना। जो अपना जाओ जिसो होता है वो कहता है कभी नहीं सुधरने वाला। जो भाई होता है वो स्माइल करके कहता है ठीक है मत सुधरो, तुम्हें ऐसे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। साजिशु हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करके देखने लगता है। जो अपना भाई होता है वो कहता है ज़्यादा खुश मत हो, काम तो तुम्हें अभी भी करना पड़ेगा। एंड ये कहते ही वो वहाँ से उठकर चला जाता है। जिसु को ना इतनी चोट नहीं लगी थी कि उसे एडमिट होना पड़े, इसलिए उसे डिस्चार्ज मिल जाता है। सब होटल में अभी रेस्ट कर रहे होते हैं। बाई ने ना उन पर बहुत बड़ा केस लगा दिया होता है उन होटल वालों पे कि वो चीज़ें ढंग से नहीं कर सकते, लाइक फनलैंड वालों में कि वो चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। भाई कहता भी है कि ठीक है वो चलेंगे। जाओ जिसु मना कर रहा होता है कि नहीं इन सब चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें मस्ती करना है। बट अपना जो भाई है होता है ना वो कहता है कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है, इस समय मस्ती की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके शरीर में लिटरली में बहुत डैमेज हुआ होता है। अभी अपना रोज़ भी इस बात पे एग्री करता है कि जाओ को आराम करना चाहिए क्योंकि उसके लिए जाओ इम्पोर्टेंट है। जाओ कहता भी है कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, बट रोज़ मानता ही नहीं है। वैन गेजिंग भी कहता है एंड सभी कह रहे होते हैं, जिस वजह से वो वापस घर चले जाते हैं। अपना जाओ जिसको बहुत ही उदास था कि उसकी वजह से सब कुछ ख़राब हो गया, बट उसकी गलती नहीं थी, वैन को बचाने के चक्कर में हुआ था। अपना जो जाजू था ना अभी बेड पर रेस्ट कर रहा होता है एंड बाई ना उससे कुछ काम नहीं करवा रहा होता है इन दिनों। एंड फनलैंड के आने के बाद से अपने रोज़ और बाई के बीच में उतनी गहरी बात भी नहीं हुई है, जिस वजह से वो दोनों ना थोड़े उदास उदास रहने लग गए हैं। रोज़ अपने जाओ जिसू के पास बैठा था एंड जाओ जिसू रोज़ का फेस देख रहा होता है एंड समझ रहा होता है कि रोज़ उदास है, इसलिए वो कहता भी है कि ठीक है तबीयत ठीक है, कुछ हुआ है मेरे बारे में टेंशन ले रहे हो। बट जो रोज़ होता है ना वो बातें पलट रहा था एंड रियल कुछ नहीं बता रहा था। अब जब बाई उसके पास आता है ना बाद में, तो बाई के चेहरे पर भी ना एक अजीब सी फीलिंग महसूस कर रहा होता है। एंड वो ना पता नहीं उसके मन में अचानक से आता है एंड वो सडनली कहता है आप और रोज़ के बीच में सब सही चल रहा है। बाई हैरानी से देखते हुए कहता है तुम ये क्यों पूछ रहे हो। जो ज़ाहिर से होता है वो कहता है नहीं कुछ नहीं छोड़ो। जो अपना भाई होता है वो कहता है हम दोनों के बीच में सब ठीक है, कुछ ख़राब नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लाया हूँ। जो साजिश होता है वो कहता है ससुर जी कॉफ़ी लाए, धन हो गया मैं। जो भाई होता है वो कहता है प्लीज़ जाओ ओवर रिएक्ट नहीं। जो साजिश होता है वो स्माइल करके कहता है वैसे आप जब शांत रहते हैं ना तो और हॉट लगते हैं। जो भाई होता है वो कहता है तुम सुधरोगे नहीं ना। जो साजिश होता है वो कहता है सुधरूंगा जब मैं मरूंगा, क्या आप मुझे मारना चाहते हैं। जो अपना भाई होता है वो गुस्सा करते हुए कहता है मुझे ना लगता है कि तुम्हें और हॉस्पिटल में रहना चाहिए था। एंड ये कहते ही उसके हाथों पर ना मार कर वहाँ से चला जाता है। जो जाजू से होता है वो कहता है आउच ससुर जी दर्द हुआ। बट जो अपना भाई होता है वो सुनता नहीं है एंड वहाँ से चला जाता है। वैन फिर बाद में वहाँ पर आता है एंड जाओ के पास ना लेटा हुआ था। जो जाओ जिसु होता है वो उसके बालों पर ना हाथ फेर रहा होता है। जाओ जिसु को ना बहुत अच्छा बेड रेस्ट मिल गया होता है, कोई उससे कुछ काम नहीं करवा रहा होता है। इनफैक्ट भाई उसके लिए कॉफ़ी लेकर आया था, तो उसके लिए ना सबसे बड़ी बात थी। अभी जो भाई होता है ना वो जब जा रहा होता है तो वो रोज़ से टकरा जाता है। जो रोज़ होता है वो कहता है आई एम सॉरी। जो भाई होता है वो कहता है नहीं कोई बात नहीं। एंड ये कहते ही जाने लगता है एंड रोज़ भी जाने लगता है। बट सडनली फिर दोनों रुकते हैं एंड एक दूसरे की तरफ देख कर कहते हैं कि हम बात कर सकते हैं। अभी दोनों एक दूसरे को देखते हैं एंड एक साथ में एक क्वेश्चन पूछने की वजह से वो अजीब फील कर रहे होते हैं। और वो दोनों के दोनों टेरेस पे बैठे हुए थे एंड कुछ नहीं बोल रहे होते हैं। बात करने के लिए दोनों ने बुलाया है बट दोनों कुछ नहीं बोल रहे होते हैं। फिर रोज़ एंड भाई दोनों उस मॉल की बातें करते हैं जब उन दोनों के बीच में थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी। अब एक साथ में ही बात करने के चक्कर में वो दोनों ही शांत हो जाते हैं। भाई कहता है कि तुम कंटिन्यू करो, रोज़ कहता है कि तुम कंटिन्यू करो। एंड दोनों फिर साथ में ही सॉरी बोलते हैं और ये बहुत ऑकवर्ड था। फिर दोनों ही ये सब चीज़ों को भूलने का कहते हैं। अब दोनों ने कह तो दिया होता है बट दोनों को ही भूलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जो फीलिंग थी ना वो बहुत ही रियल फीलिंग थी। अभी ना जो रोज़ होता है वो नाइट में अपने जाओ जिसू के पास बैठा हुआ था एंड जाओ जिसू ना रोज़ का ये फेस देखना नहीं चाहता है। वो भले बोलता है कि वो रोज़ को
इम्पोर्टेंट नहीं दे मानता, उसकी केयर नहीं करता, बट उससे ज़्यादा केयर ना रोज़ की कोई करता नहीं होगा। और जैसे होता है ना, वो बार बार पूछ रहा होता है, रोज़ मान नहीं रहा होता है, तो जो जाऊ होता है वो कहता है मैं ये नहीं करना चाहता था बट मुझे करना पड़ेगा। एंड ये कहते ही रोज़ का हाथ अपने सर पर रख कर कहता है तुम्हें मेरी कसम है, बताओ क्या हुआ है। एंड रोज़ जाओ जिसू की कसम ठुकरा नहीं सकता है, इसलिए वो सारी चीज़ें बता देता है एंड कहता है आई एम रियली सॉरी जाओ, मैं अपनी फीलिंग नहीं रोक पाया, पर अब हम अलग हो चुके हैं। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है अलग क्यों हो गए, प्यार करते हो तो साथ में रहो, अगर वो दिल तोड़े तो मुंह तोड़ो, उसके लिए रो मत, मैंने ये कहा था, पर ये नहीं कहा था कि तुम किसी से प्यार ही मत करो। तुम्हारी एज ही क्या है, तुमने कभी किसी से सच्चा लव नहीं किया है, समझ गए हो, तुम प्यार कर सकते हो। जो अपना रोज़ होता है वो जाओ की इस बातों से हैरान था। जो जाओ जिसो होता है वो कहता है मैं कोई खड़ूस बेटा नहीं हूँ, तुमने मुझे बहुत चिल माइंड बनाया है, इतना ज़्यादा चिल माइंड कि तुम अगर लूहो से भी प्यार करने लगते तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जो अपना रोज़ होता है वो कहता है कहाँ की बात कहाँ ला रहे हो। जो अपना जाजूस होता है वो कहता है सही कहा, मुझे लूहो को नहीं कहना चाहिए था साओ, क्योंकि साओ बाई की बेटी है ना, जो तुम साओ से भी प्यार करते हो तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जो रोज़ होता है वो कहता है जाओ, जो जाओ होता है वो कहता है जाओ और अपने दिल की बात बताओ। जो रोज़ होता है वो कहता है अब लेट हो चुका है, हम दोनों ने ही कहा है कि हम वो भूल जाएंगे, और भाई भी ये भूलना ही चाहता है, वो सब मेरे वजह से था, मैं उसे जिद करता रहता था। जब ज़्यादा से होता है वो कहता है अच्छा तुम जिद करते थे और वो तुम्हारे साथ सो जाता था, ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर उसने तुम्हारा यूज़ किया होगा ना मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा साले का, बाद में होगा मेरा ससुर। जो अपना रोज़ होता है वो जाओ के हाथों पर हाथ रख कर कहता है जाओ शांत हो जाओ। तो रोज़ होता है ना, उसकी आंखों में हल्की सी आंसू आती है एंड वो कहती है सब खत्म हो चुका है, इन सब चीज़ों के बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। जो अपना जाओ जैसा होता है वो रोज़ की आंखों में देखता है ना, अभी कुछ नहीं कहता है और कहता है ठीक है, क्या तुम वैन को भेज सकते हो, मुझे वैन के साथ रहना है। जो अपना रोज़ होता है वो कहता है सॉरी मैंने तुम्हें परेशान किया, हाँ मैं वैन को अभी भेजता हूँ। एंड ये कहते ही रोज़ वैन को बुलाने चला जाता है। एंड जाओ जिसू जो इतने दिनों से आराम कर रहा था बेड पे, वो उठता है एंड उसके कमर में अभी भी दर्द था एंड वो कहता है साला इतने जल्दी बुढ़ापा आ गया, मैं अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट कैसे होऊंगा। एंड ये कहते ही वो फटाफट ना छुपते हुए अपने भाई के कमरे में जाता है। भाई जो बैठा हुआ था एंड वो भी बहुत ज़्यादा सैड था। अभी जो भाई होता है वो देखता है कि जाओ जिसू उसके कमरे में है एंड वो कहता है जाओ जिसू, बट जाओ जिसू गेट बंद करता है एंड अपने शर्ट के बटन को दो तरफ खोलता है, लाइक दो बटन खोलता है एंड जो भाई होता है वो कहता है क्या कर रहे हो। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है तुम भूल जाओ अभी जाओ जिसू आया है, तुम ये बस याद रखो कि अभी रोज़ का बेटा आया है। जो अपना भाई होता है वो कहता है क्या मतलब। जो अपना जाओ जिसू होता है वो भाई का कॉलर पकड़ते हुए कहता है हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को यूज़ करने की। जो अपना भाई होता है वो कहता है मैंने अभी, भाई हैरान था यार कि यूज़ कहाँ यूज़ किया। जो भाई होता है वो एकदम हैरान ही था अभी तक, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है, उसकी होठ ना सेक कर रही होती है। जो अपना आज़ाद जो होता है वो कहता है इतने भोले मत बनो, रोज़ ने सब बताया है, तुम होटल में क्या करते थे उसके साथ एंड अब क्या कहते हो, वो सब भूल जाना चाहिए, भूल जाना चाहिए। मेरे बाप के दिल को मजाक समझ रखा है क्या, तेरी माँ बहन एक कर दूंगा साले। सॉरी गलती हो गई, माँ नहीं है बहन भी नहीं है, माफ़ करना, मैं इतना पर्सनल नहीं जानना चाहता था, पर वो मेरा बाप है, बचपन से उसने मुझे संभाला है, बाप माँ दोनों है मेरा। मैंने अपनी माँ को ढंग से नहीं देखा, अपने बाप को ढंग से नहीं देखा, देखा है तो मैंने बस उनको ही देखा है। तो हिम्मत कैसे हुई उनके दिल के साथ खेलने की, मैं तुम्हारे दिल का फुटबॉल बना लूँगा। अगर प्यार करते हो तो जाकर प्रपोज करो नीज़ पे बैठ के रोमांटिक तरीके से। जो भाई होता है वो कहता है क्या तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। जो जो होता है वो कहता है मुझे क्यों एतराज़ होगा, मैं बस चाहता था कि उनके लाइफ में अच्छा पार्टनर आए, और ये याद रखना अगर तुमने मेरे बाप को धोखा दिया तो मैं तुम्हारे दोनों कंचे तोड़ के तुम्हारे मुंह में डाल दूंगा। जो भाई होता है अपने फेस को पकड़ लेता है। जो जाजूस होता है वो भाई का कॉलर छोड़ता है, अपने सेट के बटन लगाता है एंड अपने बालों को सही करके कहता है ससुर जी मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपके बेटे को बहुत प्यार करता हूँ, इसको पर्सनल मत लीजिएगा ठीक है, और जाके ना रोज़ को प्रपोज कीजिए क्योंकि रोज़ आपसे बहुत प्यार करता है। हाँ उनका पहला प्रपोजल है तो थोड़ा रोमांटिक वे में करना, और सब कुछ जानना है तो मेरे कमरे में आइएगा, अगर मैं अभी अपने कमरे में नहीं गया तो वैन किसिंग आके मेरी जान लेगा कि तू बेड से क्यों उठा, और मेरा बाप भी, तो मेरे कमरे में आइए और पर्सनल मेरे से बात कीजिए, ठीक है ससुर जी। और ससुर जी प्लीज़ गुस्सा मत होइएगा, हाँ वो थोड़ा सा बेटा अंदर आ जाता है ना। एंड ये कहते ही जो अपना जाओ जिसू है वो फटाफट कमरे से चला जाता है एंड बेड पे बैठ भी जाता है। वैन किसिंग उधर आकर कहता है लाविन
तुमने मुझे बुलाया? जो वैन होता है वो कहता है, हाँ, मुझे ना तुम्हारे ठंडे-ठंडे हाथों को टच करना था। जो वैन किसिंग होता है वो स्माइल करता है। भाई अपने कमरे में हैरान था कि ज़ाओ जिसू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उसके बाप को पसंद करता है एंड वो खुद उसे प्रपोज़ करने की एडवाइस दे रहा है, और सबसे बड़ी बात कि रोज़ भी उसे पसंद करता है। वो फटाफट ना कमरे में जाता है जहाँ पर जो वैन किसिंग था ना, वो ज़ाओ को किस करने वाला था, बट भाई उधर जैसे ही आता है एंड कहता है, वैन किसिंग। वैन किसिंग डर के, पापा मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं बाहर जाता हूँ, आपको बात करनी होगी ना शायद, तभी कमरे में आए। मैं नाइट भर कमरे में नहीं आऊँगा, फ़िक्र मत कीजिए, मैं दिन में ही आऊँगा। एंड डरते हुए वहाँ से जाता है। जो ज़ाओ जिसू होता है वो कहता है, ससुर जी, एंड वो भी घबरा रहा होता है। जो भाई होता है वो गेट बंद करता है एंड अपने हाथों के कॉलर को ना ऊपर करने लगता है। जो ज़ाओ जिसू होता है वो कहता है, यार मारिएगा मत, मैंने इतना कुछ भी नहीं किया, वो तो किस करने वाला भी नहीं था, वो तो बस मुझे चिढ़ा रहा था। जो भाई होता है वो बैठता है एंड कहता है, इन सब चीज़ों को छोड़ो, उसके बारे में तो मैं बाद में बात करूँगा। जो भाई होता है वो गुस्से में था। जो साजिद से होता है वो कहता है, मतलब बाद में बात करेंगे। जो भाई होता है वो कहता है, हाँ बेटे बाद में बात करूँगा, पर अभी क्या रोज़ मुझसे सच्ची में प्यार करता है? जो साजिद से होता है वो कहता है, 100% प्यार करता है, बट इस बात का ना फ़ायदा उठाने का सोचना मत। जो भाई होता है वो कहता है, मैं फ़ायदा नहीं उठाना चाहता, बट लिटरली मैं रोज़ लव मी। जो अपना ज़ाओ जिसू होता है वो कहता है, हाँ वो आपसे प्यार करता है। एंड ज़ाओ जिसू अभी बहुत सीरियस होते हुए बिना किसी मजाक कर रोज़ की ना फीलिंगों के बारे में बताता है कि उसका साथ ना क्या क्या हुआ है। एंड उसकी सारी बातें बताते हुए वो बाई का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि प्लीज़, मैं अपने पापा का हाथ आपके हाथों में दे रहा हूँ, उसका दिल मत तोड़िएगा, और उसे ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल रोमांटिक तरीके से उसे प्रपोज़ कीजिएगा। करेंगे ना? दिल नहीं तोड़ेंगे ना? जो अपना भाई होता है ना, वो एकदम शांत रहता है। अभी ना 2 दिन बाद अनाउंसमेंट होता है कि ज़ाओ जिसू की एंगेजमेंट करवाई जाएगी। रोज़ बहुत खुश था कि भाई फाइनली ज़ाओ की एंगेजमेंट के लिए तैयार हो गया है। एंड सारी तैयारी भी होने लगती है एंड भाई भी बहुत ही ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहा था एंड रोज़ और खुश, वो और ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहा था। जो लुआ थी ना वो कहती है, तुम्हारे बड़े भाई हैं, पहले तो उनकी ही शादी होनी चाहिए ना। जो अपनी साऊ होती है वो हाँ में सिर हिलाती है। जाओजिंग होता है उसका तो पहले से ही फिक्स था कि जब तक प्रिंस सेटल नहीं होगा तब तक उनकी शादी नहीं हो सकती। तो जाओजिंग नाम खुश था अपने वैन के लिए, वैन भी बहुत खुश था। उनको ना बहुत अच्छे से तैयार करवाया जा रहा था। एंड जो जाओ जिसू था ना अब वो रिकवर हो गया होता है अच्छे से एंड वो एक ड्रेस लाया होता है रोज़ के लिए। जो वो ड्रेस था ना वो एकदम ब्रूम जैसा ड्रेस था। अभी जो अपना रोज़ होता है वो कहता है, यार ये तुम अपना ड्रेस मुझे क्यों दे रहे हो? जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है, ना नाटक मत करो, चुपचाप पहन लेना। रोज़ फिर हाँ भी बोल देता है, उसे क्या करना है। एंड वो ना उस कपड़े को ट्राई करता है ना, उसे वो कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं एंड वो ब्लैक कलर के थे। अभी ना वो दिन आ जाता है जब एंगेजमेंट होता है। हैनिंग भी एंगेजमेंट में ना शामिल हुआ होता है। एंड सॉरी, ये एंगेजमेंट नहीं है, ये शादी ही है। मेरे मुंह से एंगेजमेंट निकल गई, इसके लिए ना मुझे बहुत ही ज़्यादा खेद है, मुझे माफ़ कीजिएगा। अभी शादी के दिन ना पीरियड्स आए हो गए होते हैं, सारे के सारे लोग थे, बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। एंड वैन बहुत खुश था, जाओ बहुत खुश था। उस तरफ जहाँ पर वैन को अपने जाओ जिंग और अपनी साओ और बाई तैयार करवा रहे होते हैं, इधर अपने जाओ जिसू को लूवो, प्रिंस एंड रोज़ तैयार करवा रहे होते हैं। एंड वहाँ पर हैनिंग भी शामिल था। बहुत सारी मस्ती करने के बाद ना दोनों ब्रूम को बुलाया जाता है, जिसमें से वैन के हाथों में ना रोज़ दे दिया गया था। जो वैन था वो आगे की तरफ जाता है एंड फिर बाद में प्रीट्स उनसे कसम दिलवाते हुए रिंग एक्सचेंज करवाते हैं एंड फिर बाद में किस करने को कहते हैं। एंड वो दोनों एक दूसरे के साथ ना किस शेयर करते हैं। ये होता है वो आता है एंड ज़ाओ जिसू को अलग करते हुए कहता है, इतना काफ़ी है। जो अपना ज़ाओ जिसू होता है वो कहता है, क्या ससुर जी। अभी जो अपना भाई होता है ना वो अभी भी गुस्से में ही देख रहा होता है एंड अपने बेटे के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जो अपना ज़ाओ जिसू होता है वो मुंह फुलाता है एंड कहता है, वैन वो फूल का बुक्के देना। जो अपना वैन होता है वो बुक्के देता है एंड अपना जो ज़ाओ जिसू होता है वो बुक्के अपने भाई को दे देता है एंड कहता है, मैं ना आपकी बेटी के साथ आपको भी रखना चाहता हूँ, क्या आप मेरे से शादी करेंगे? अभी भाई कुछ कहे उससे पहले वैन ही उसे मार देता है। जब अपना ज़ाओ जिसू होता है वो कहता है, मजाक कर रहा था। जब अपना वैन होता है वो कहता है, तुम्हारा मजाक ना अब मैं निकालूंगा।
ऑफिशियली हस्बैंड बन चुका हूँ। जाजिस होता है वो कहता है लगता है कि ये दुख होने वाला है। जब ना जाजिस होता है वो ये बोला ही जैसे होता है वैन किसिंग उसके पाँव पे ना बहुत तेज मार देता है। अभी जो अपना जाजिस होता है वो कहता है ठीक है ये लीजिए, और चकते पट्टे जो अपना भाई होता है उस रोज़ को ले लेता है एंड धीरे धीरे अपने रोज़ के पास जाने लगता है। रोज़ को लेके रोज़ के पास जा रहा होता है। रोज़ एकदम हैरान। भाई अचानक से नीज़ पर आके कहता है रोज़ ब्राइट, क्या तुम मेरे से शादी करना चाहोगी? रोज़ ब्राइट हैरान वो सबको देखने लगता है। वैन खुश, सारे खुश। जो जासूस होता है वो वैन के हाथों को पकड़ के रोज़ को इशारा करता है कि उस फूल को एक्सेप्ट कीजिए और अपने प्यार को एक्सेप्ट कीजिए। रोज़ अपने भाई को देख रहा होता है। जो भाई होता है वो कहता है मैं ज़िंदगी भर तुम्हें खुश रखूँगा, मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूँगा। आई रियली लव यू रोज़ ब्राइट। कॉलेज के टाइम से और स्कूल के टाइम से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे कवर्ड में आज भी तुम्हारी फ़ोटो है। प्लीज़ एक्सेप्ट करो इस रोज़ को और मुझे जीवन भर का साथी बना लो। जो रोज़ होता है ना उस रोज़ को एक्सेप्ट कर लेता है एंड उसकी आंखों में आंसू था। भाई उसे हक करके उसे किस करता है एंड सबके सामने अपने रिश्ते की अनाउंसमेंट करता है। एंड वहाँ पर जो प्रीस्ट थे ना उसको बुलाया गया था दूसरी शादी के लिए भी। एंड प्रीस्ट जो होते हैं वो कहते हैं तो लगता है दूसरी शादी का मौका आ चुका है। रोज़ भाई को देखने लगता है। जो भाई होता है वो कहता है मैं प्रपोज़ करने वालों में से नहीं हूँ, सीधा शादी करने वालों में से हूँ। एंड ये कहते ही वो उसे स्टेज पे ले जाता है। एंड आज 2 शादी थी एंड दूसरी शादी अपने रोज़ ब्राइट एंड ये बाई की थी। रोज़ ब्राइट एकदम हैरान था, वो नर्वस था बट वो शादी करना चाहता था क्योंकि वो बाई से प्यार करता था और बाई उसको कॉलेज से प्यार करता है, स्कूल टाइम से, तो वो कैसे ही मना कर सकता है। अभी दूसरी शादी ना रोज़ एंड भाई की होती है। जब प्रीस्ट उन दोनों को किस करने को कहते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। एंड इस समय जाओ इस भाई को पकड़ते हुए कहता है अब बस करो। एंड ये कहते ही रोज़ को कवर कर लेता है और जैसे भाई ने किया होता है ना वैसे ही जाओ ने भी किया होता है एंड वो हंसता है। अभी रोज़ भाई वैन एंड अपना जाओ जिसू सब हंस रहे होते हैं, सबके सब हंस रहे होते हैं। फिर ना जाओ जिंग बहुत ही ज़्यादा खुश था अपने भाई के लिए। और फिर बाद में ना वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। एंड फिर बाद में अपना जो बाई है वो रोज़ को गोद में कैरी करते हुए उसे कमरे में ले जाता है। एंड सेम टू सेम जाओ जिसू अपने वैन को कैरी करते हुए कमरे में ले जाता है। अभी जो जाओ जिंग होता है वो कहता है लगता है कि लोग अपनी फीलिंग नहीं रोक सकते, आगे की पार्टी हम लोगों को ही इंजॉय करनी है, इंजॉय गाइस। एंड ये कहते हैं एक शैम्पेन का गिलास उठाता है। अभी जो वैन एंड जाओ थे वो अपने कमरे में थे एंड जो जाओ जिसू होता है वो वैन को देखता है एंड जो वैन होता है वो कहता है ये सब कब फिक्स था, मुझे पता क्यों नहीं चला, ये बहुत ही शॉकिंग था जाओ, क्या ये तुमने किया? तो जाओ जैसा होता है वो हाँ कहता है एंड कहता है मैंने कहा था कि एक पार्टी रख कर ये सब चीज़ें अनाउंस करेंगे बट वो मेरे शादी के लिए तैयार थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना शादी में 2 शादी होए, मेरे फादर की एंड हमारी। कैसा लगा? जब ना वैन होता है वो कहता है ये बहुत अच्छा था जाओ जिसू, लव यू मेरा बच्चा। एंड ये कहता है उसे हक करके उसे किस करने लगता है। जब जाजूस होता है वो कहता है लगता है कि बहुत जल्दी में हो, जल्दी में तो मैं भी हूँ और आज तो रोकने के लिए खरूस ससुर जी भी नहीं आएंगे क्योंकि वो भी तो बिजी है और मेरा बाप इतने जल्दी उसे नहीं छोड़ने वाला, मेरा बाप मेरी तरह बेड में एकदम परफेक्ट है। जो है ना होता है वो कहता है अच्छा तो मेरा बाप ना मेरी तरह एकदम बेड में परफेक्ट है। एंड ये कहते ही वो अपने ज़्यादा से को नीचे करते हुए उसके टॉप पर आते हुए उसके किस करने लगता है। हमें अपने ब्राइड एंड भाई को दिखाया जाता है जो एकदम शांत है बट थोड़ी सी बातें करते हैं। जो अपना रोज़ होता है वो कहता है तुम सच्ची में मुझे स्कूल टाइम से पसंद करते हो? भाई कुछ नहीं कहता है, कवर्ड में जाता है एंड वो फ़ोटो निकालता है जो उसने चुपके से क्लिक की थी। अभी जो अपना रोज़ होता है ना वो स्माइल करने लगता है। भाई रोज़ का हाथ पकड़ते हुए कहता है थैंक यू मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाना चाहता हूँ, आई रियली लव यू, मुझे कभी छोड़ के मत जाना ब्राइड। एंड ये कहते ही उसे हक कर लेता है। जो ब्राइड होता है ना वो बहुत नर्वस रहता है एंड वो भी उसे हक करते हुए कहता है कभी नहीं, कभी कभी नहीं। एंड ये कहते ही वो भी ना बहुत ही टाइट हक करता है।
और ये जो स्टोरी थी ना, यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपको ये जमाई राजा स्टोरी अच्छी लगी हो। और मैंने बहुत लॉलीपॉप दिया ना कि वन शॉट करूँगी, बट मैं कर नहीं पा रही होती हूँ। बट फाइनली ये स्टोरी ख़त्म हो गई है। एंडिंग ना बड़ी सिंपल है, मैं जानती हूँ, बट इसकी एंडिंग ना मैंने ऐसे ही डिज़ाइन की है। और लुवोसा और प्रिंस जाओ जिनके कैरेक्टर को उतना दिखाया नहीं गया है, बट मैंने पहले ही कहा था ये जो कैरेक्टर है ना, बस ये एक मेस्ड अप सी चीज़ें क्रिएट करने के लिए थे, थोड़ी कॉमेडी एलिमेंट के लिए भी नहीं थे, बट थोड़े बहुत सीन्स के लिए ही थे जितना मैंने उनको कवर किया है। ये स्टोरी ना पूरी बाई और रोज़ पे ही डेडिकेट थी। वैन और जाओ का भी सीन इसमें कम ही था, बट ये स्टोरी वेंजू है, पर इसमें ना सबसे ज़्यादा बाई और रोज़ का सीन था, क्योंकि मुझे ऐसी एक केमिस्ट्री दिखानी थी जो मैंने दिखा दी है। एंड आई होप आपको ये जो स्टोरी है अच्छी लगी हो। एक बात को बार बार रिपोर्ट कर रही हूँ, स्टोरी अच्छी लगी हो ना तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ बोलना हो, अगर आपका मन हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। आपका कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करवाता है। अभी मेरे कमेंट आने बंद हो गए हैं, तो मैं सोचती हूँ कि अगर दूसरों को कमेंट करना हो तो वो खुद ही कर देंगे, मेरे बोलने की क्या ज़रूरत है। अगर आपको करना ही नहीं है तो मैं लाख बोल लूँ, आप थोड़ा कमेंट करेंगे। बट मैं लास्ट में जेवेंजू का इसलिए कहती हूँ क्योंकि जब जेवेंजू आता है ना मुझे अच्छा लगता है। बाकी ये आपकी मर्जी है कि आपको करना है या फिर नहीं। और अब मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। फाइनली इस ब्यूटीफुल सफ़र को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी और नए सफ़र में। बाय बाय।